कि जो भी आपकी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो भी आपके रूल रेगुलेशन कानून बना रहे हैं, तो ये जो आपके विधायिका है, तो इसी प्रकार से जैसे कि आपकी जो शक्तियां है वो केंद्र, जैसे कि मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, ये आ जाएंगे राज्य की कार्यपालिका में। दूसरा आपके जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, कोई आपका संपत्ति का विवाद हो गया, किसी की हत्या हो गई हो, कोई भी डाकू डकैती चोरी हो रही। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ 7 डे 7 टॉपिक सीरीज में। आप सभी का स्वागत है और इस सीरीज में आज हम आपका पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे आपकी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं आपके भारतीय संविधान के बारे में, मूल अधिकार के बारे में और राज्य के निधि निर्देशक तत्वों के बारे में और आपके फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो आप इनको जाकर देख लीजिए, इनका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, ग्रुप सी एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम है जिसमें आपका जीएस का पार्ट आ रहा है, तो आप उसमें जनरल स्टडीज की तैयारी कर सकते हैं। हमारा आपको ऐप डाउनलोड करना होगा अचीवर्स, वहां पर आपको ये जो कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। इस कोर्स में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी और कंप्यूटर सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। ये जो कोर्स है ये आपका 8 से 10 महीनों तक चलेगा, तो डिटेल में आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी और फिर आप जो भी एग्जाम की तैयारी करें, अगर उसमें जीएस का पोर्शन आता है तो ये जो कोर्स है वो आपके सारे एग्जाम्स को कवर करेगा। अगर आप स्पेसिफिकली उत्तराखंड स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तराखंड के स्टेट में जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग सब में ही आपकी अगर जीएस पूछी जा रही है तो उसमें उत्तराखंड का पार्ट पूछा जाता है, तो आप उसके लिए उत्तराखंड का कोर्स देख सकते हैं। ये आपका 6 to 8 मंथ का कोर्स होगा और ये कोर्स भी आपको हमारे ऐप अचीवर्स में मिल जाएगा। उसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कि कार्यपालिका में क्या आता है, विधायिका में क्या आता है, जुडिशरी में क्या आता है। उसके बाद जो आगे आने वाली वीडियोस होगी उसमें हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे कि कार्यपालिका में और क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसको देखने के लिए लास्ट तक रुके रहिएगा, आपको एक एक करके सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी और क्या क्या चीजें इनमें से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस जो बनते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखो, ये जो कार्यपालिका है, विधायिका है, आपकी कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये क्या होती है, इनका काम क्या होता है। आपने बहुत बार सुना होगा, लेजिस्लेचर सुना होगा आपने इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव हो गया और आपकी जुडिशरी हो गई। ये तीन क्या होते हैं, जो आपका संविधान है, जो आपके रूल रेगुलेशन बनाए, तो संविधान को बनाने का काम, नियम बनाने का काम, नियमों को लागू करने का काम, और फिर वो नियम जो लागू हो रहे हैं, संविधान में जो चीजें आपकी बनी है उसकी रक्षा का काम होता है इन तीनों का अलग अलग। तो देखो, जो विधायिका होती है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कानून बनाने का। ये क्या करती है, आपके लॉ फॉर्मेशन करती है, लॉज बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है, ये जो कानून बने हैं विधायिका द्वारा उनको लागू करने का काम करती है, यानी कि इंप्लीमेंट करने का काम करती है। और न्यायपालिका क्या करती है, कानून की व्याख्या करती है कि वो कानून क्या है। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन कौन करती है, आपकी न्यायपालिका करती है। ठीक है, और जो दंड देने का काम करती है वो भी कौन करती है, न्यायपालिका करती है। तो कानून की जो व्यवस्था बनाने का काम करती है वो आपकी कौन करती है, जुडिशरी करती है। ठीक है, और ये जो तीनों है यही आपकी क्या है, कोई भी जो आपका लोकतंत्र है उसकी, यानी डेमोक्रेसी के इन तीनों को क्या बोला जाता है, आधार स्तंभ बोला जाता है, पिलर बोला जाता है। ठीक है, तो अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है विधायिका, जो लेजिस्लेचर है, यानी कि जो विधान मंडल है वो क्या है। तो ये जो विधायिका होती है, लेजिस्लेचर होता है, इसका मेन काम क्या होता है, आपका लॉ बनाना। ये क्या करती है, आपके कानूनों को बनाती है। ठीक है, और ये जो आपकी विधानमंडल है, जो लेजिस्लेचर है, ये पहले नंबर पे आती है, क्योंकि जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक कानून को लागू नहीं किया जाएगा, और जब तक कानून आपका बनेगा नहीं तब तक ना तो उसका क्रियान्वयन होगा, ना ही उसका एग्जीक्यूशन होगा, ना ही उसे अप्लाई किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट नंबर पे आता है आपका लेजिस्लेचर। अब हम ये देखेंगे कि जो आपकी विधायिका है उसमें क्या क्या आता है। तो हम जब संविधान पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि शक्तियों का हमारे संविधान के अकॉर्डिंग विकेंद्रीकरण किया गया, यानी आपकी एक गवर्नमेंट में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट होती है, जिसमें अभी करंट में बीजेपी की है, और इसी प्रकार से आपके हर स्टेट में अपना अपना क्या है, अपने अपने मुख्यमंत्री होते हैं। जहां आपकी यूनियन टेरिटरी है वहां आपके कौन होंगे, गवर्नर्स होंगे। ठीक है, तो ये जो आपके विधायिका है, तो इसी प्रकार से जैसे कि आपकी जो शक्तियां है वो केंद्र और राज्य के पास बटी हुई है, तो विधायिका भी आपकी दो प्रकार की होगी। एक हो गई आपकी संघीय विधायिका, जिसे हम बोलते हैं फेडरल लेजिस्लेचर, दूसरा है आपका राज्य विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये जो आपकी विधायिका है, संघीय विधायिका, ये पूरे भारत की हो गई और ये अलग अलग राज्यों में होती है।
ठीक है। जैसे कि भारत में आपका क्या है, संसद पार्लियामेंट होती है ना, पार्लियामेंट टीवी में भी आती है, हम सब देखते हैं। तो इसमें आपके जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के आपके संसद के 3 भाग होते हैं। एक में होता है आपके राष्ट्रपति, उसके बाद हो गए आपके राज्यसभा, तो राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर हाउस, और फिर है आपका लोकसभा जिसे हम बोलते हैं लोअर हाउस। तो हर 5 साल में क्या होता है कि इलेक्शंस होते हैं, और इसी में आपके लोकसभा का जब इलेक्शन होता है, इसमें जो जीतती है जो पार्टी, उसका जो नेता होता है वो क्या बनता है, आपका प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है। तो ये मिलकर क्या करते हैं, सेंटर के जो भी आपके लॉज होते हैं, कानून बनते हैं, वो आपकी संसद बनाती है। ठीक है। तो संसद में कोई भी बिल आता है आपका, लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, जब इन दोनों सदनों में पास होगा फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जब उस बिल में साइन कर देंगे तब वो क्या बन जाएगा, आपका कानून बन जाएगा। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सेंटर के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। पूरे देश के लिए कानून कौन बनाता है, आपका संसद बनाती है। ठीक है। तो जिस प्रकार से पूरे देश के लिए संसद है, उसी प्रकार से अलग अलग राज्यों का कार्य करने के लिए, वहां का शासन प्रशासन, वहां के रूल रेगुलेशन बनाने के लिए आपकी क्या होती है, हर राज्य में उनका राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर होता है। ठीक है। ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है, इसमें आपका क्या क्या आता है, इसमें आता है आपका राज्यपाल, यानी राज्यपाल की वही स्थिति होती है जो सेंटर में किसकी है, राष्ट्रपति की। ठीक है। उसके बाद आता है आपका विधानसभा, यानी कि निम्न सदन, जिसे आप लोअर हाउस भी कह सकते हो, और इंग्लिश में इसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। ठीक है। जिसके जो मंत्री है वो एमएलए कहलाते हैं। इसी प्रकार से कुछ जो आपके राज्य हैं जिनमें क्या है, विधान परिषद है। तो टोटल आपके 6 राज्य हैं अभी वर्तमान में जिनमें आपकी विधान परिषद है। विधान परिषद आपके सारे राज्यों में नहीं है, केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें आपकी विधान परिषद है। और ये राज्य कौन कौन से हैं, इनके नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। तो जिन राज्यों में विधान परिषद है, उसमें विधान परिषद क्या होती है, उच्च सदन के रूप में कार्य करती है। ठीक है। तो ये विधान परिषद की तुलना आप कैसे कर सकते हो, सेंटर में जो राज्यसभा है वो क्या है, स्टेट में आपकी विधानसभा। ठीक है। सेंटर में जो आपकी लोकसभा है, वैसी आपकी क्या विधानसभा। विधानसभा के चुनाव होते हैं हर साल, हर 5 साल में एमएलए चुने जाते हैं, और जो आपके एमएलए होते हैं फिर वो क्या होते हैं, जो आपकी पार्टी बहुमत से जीतती है वो आपकी क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, राज्य विधानमंडल जो है वो राज्यों के लिए कानून बनाता है, और जो आपकी पार्लियामेंट है, संसद है, वो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। तो हमारी जो विधायिका जो लेजिस्लेचर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 2 पार्ट्स में। इस प्रकार से क्या चलता है, जो भी कानून बनने की प्रक्रिया है वो आपकी चलती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्यपालिका की, कि एग्जीक्यूटिव क्या होती है। तो जो आपकी विधायिका है उसने क्या करा, कानून बना दिया कि हाँ भाई ये बिल हमने पास कर दिया, अब ये लॉ हो चुका है। ठीक है। जैसे कि उत्तराखंड में अभी करंट आपका यूसीसी लागू हुआ है, या आपके कुछ सालों पहले अभी जो आपकी संसद है, पार्लियामेंट, उसने 370 हटाई, या उसने 3 तलाक जो है उसको खारिज कर दिया कि अब से 3 तलाक नहीं दे सकते आप। तो इस प्रकार से क्या, ये क्या बना, कानून बना। अब उसको कानून को एग्जीक्यूट कौन करेगा, लागू कौन करेगा, वो करेगी आपकी कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का काम होता है कि जो भी आपकी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो भी आपकी रूल रेगुलेशन कानून बना रहे उनको ये एग्जीक्यूट करवाए, यानी उनको क्रियान्वित करवाए, पालन करवाए। ठीक है। तो कार्यपालिका वो अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या करती है, क्रियान्वित करती है, उसको एग्जीक्यूट करती है, इंप्लीमेंट करती है। ये सरकार का क्या है, प्रशासनिक प्रमुख होता है। ठीक है। और इसमें आपके क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल सहित बहुत सारे जो मंत्री होते हैं वो इसकी कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। इसको हम देखेंगे अभी। देखो, तो कार्यपालिका में आपका क्या क्या आता है, कार्यपालिका में आता है आपका संसदीय सरकार की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ पार्लियामेंट, गवर्नमेंट किस प्रकार से होती है। जैसे वहां आपकी एक संघ की विधायिका थी, राज्य की विधायिका थी, उसी प्रकार से यहाँ आपकी संघ की कार्यपालिका हो गई और आपकी राज्य की कार्यपालिका हो गई। ठीक है। तो जो संघ की कार्यपालिका, इसमें भी आपके कौन आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे, उसके बाद आपके उपराष्ट्रपति आएंगे, प्रधानमंत्री और उनकी जो मंत्रिपरिषद है वो आ जाएगी, और आपके महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल है वो आ जाएंगे। तो इन चारों का काम क्या होता है, इनका काम क्या है कि जो आपके जितने भी कानून बने उनको एग्जीक्यूट करवाना। ठीक है। इंप्लीमेंट करना किनका काम है, इनका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और आपके महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का। ठीक है। और इसी प्रकार से जो राज्य की कार्यपालिका है उसमें कौन कौन आएगा, उसमें आ जाएंगे आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और आपके एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। ठीक है। तो वही सेम देखो, स्थिति वही है, वही लोग हैं आपके, कुछ कुछ अलग है। जैसे कि मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, ये आ जाएंगे राज्य की कार्यपालिका में। दूसरा आपके जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, ये अटॉर्नी जनरल का जो काम यहाँ संघ की कार्यपालिका में, वही सेम काम महाधिवक्ता का राज्य की कार्यपालिका में। ठीक है। तो ये हो गए आपकी कार्यपालिका। आगे जब हम पढ़ेंगे तो फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का क्या कार्य होता है, उनसे रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से, उनके पास कौन सी शक्तियां हैं, इसी प्रकार से हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। इस वीडियो में आपका परिचय कराया जा रहा है कार्यपालिका, विधायिका और इनसे कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक।
अब है आपकी न्यायपालिका। तो न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका सरकार की वो शाखा होती है जो कानून की क्या करती है, व्याख्या करती है, एक्सप्लेन करती है। तो कई बार जो आर्टिकल्स होते हैं, जो कानून होते हैं, उनकी व्याख्या की जाती है। और जो हमारी संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी व्याख्या करने का अधिकार भी किसको है? न्यायपालिका को है। ठीक है, अगर उसका कोई आर्टिकल कुछ कह रहा है तो वो किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा है, क्या कह रहा है, कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो एक्सप्लेन करने का अधिकार किसके पास है? आपकी जुडिशरी के पास है। और इसके साथ साथ जुडिशरी क्या करती है? सबको पता है, विवादों का निपटारा। किससे भी झगड़ा होता है तो हम क्या बोलते हैं, तुझे कोर्ट में मिलेंगे। कोई भी संपत्ति विवाद हो, कोई आपका संपत्ति का विवाद हो गया, किसी की हत्या हो गई हो, कोई भी डाकू डकैती चोरी हो रही, जो भी काम होता है, आप कैसे डराते हो उसे कि तुझे मैं कोर्ट लेके जाऊंगा। ठीक है, तो ये वही कोर्ट है जो क्या करता है, सारे विवादों का निपटारा करता है, कानून की व्याख्या करता है और सभी नागरिकों को क्या देता है, न्याय प्रदान करने का काम किसका होता है? आपके न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी का होता है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया, इसे लोकतंत्र का प्रहरी और संविधान का संरक्षक भी माना जाता है। ठीक है, गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी है और आपका प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो, अगर न्यायपालिका नहीं होगी तो फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फिर लोग क्यों रूल मानेंगे? हम लोग रूल मानते हैं, कोई भी नागरिक है वो रूल रेगुलेशन इसलिए फॉलो करता है क्योंकि उसे पता है कि अगर रूल फॉलो नहीं करेगा तो उसे क्या मिलेगा? दंड मिलेगा कार्यपालिका न्यायपालिका द्वारा। तो ये क्या है? गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की गार्डियन है। और आपकी प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? ये प्रोटेक्टर भी है। ठीक है, अब देखो, जो आपके न्यायालय हैं वो 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं आपके। हर डिस्ट्रिक्ट में आपके क्या होते हैं? जिला और सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट होते हैं। जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट है पूरे देश के, सब डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा? अपना अपना उनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। उसी प्रकार से हर स्टेट का अपना क्या होता है? हाई कोर्ट होता है। और हमारे देश का क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया वो मान्य माना जाएगा। उससे आगे फिर आप किसी भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब भी कोई केस होता है वो पहले आपके छोटे जो न्यायालय होते हैं वहां नॉर्मली जनरली आपके जिला या सत्र न्यायालय में होगा, उसके बाद वो हाई कोर्ट में जाएगा, फिर और आगे आप उसे सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हो अगर आप इन दोनों के निर्णय से संतुष्ट नहीं हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपका आखिरी निर्णय देगा, सुप्रीम पावर है। तो चलिए, आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपका परिचय हो गया होगा कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो अब जब भी ये वर्ड्स आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विधायिका किसे कहते हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है, कार्यपालिका के अंदर क्या क्या आता है और न्यायपालिका के अंदर क्या क्या आता है, इनकी हायरार्की जो है वो भी आज समझ चुके होंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी 7 डे 7 टॉपिक सीरीज कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।